Dear students, we have been studying life processes of life science, or we can say biology, and we have already studied about nutrition in animals. Now my today's topic is nutrition in plants. आपको ये पता है कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि all the organisms need energy to run its metabolic activities. जो भी फंक्शंस होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यू वो फंक्शन करने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होता है, और उस एनर्जी को हासिल करने के लिए और बहुत सारा और भी मटेरियल चाहिए होता है। वो सारी चीजों को हासिल करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स को गेन करने के लिए हम उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। जिस तरह से हमारे एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स भी ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इनकी भी लाइफ होती है, ये भी बच्चे पैदा करते हैं, ग्रोथ करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इसी तरह से प्लांट्स आर आल्सो ऑर्गेनिजम्स, एंड इनके अंदर भी जो है बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, और उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रन करने के लिए जो है वो फूड की जरूरत होती है। अब आपको पता है प्लांट्स जो है हम इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। They are called autotrophs. Why they are called autotrophs? Because they can prepare their own food by the process of photosynthesis. Photosynthesis. And photosynthesis takes place where? In the chlorophyll. क्लोरोफिल जो है में ये फोटोसिंथेसिस होती है। अगर क्लोरोफिल के अंदर भी अगर आपको कोई बोलेगा तो वहां पे ग्रेना और स्ट्रोमा होता है। तो ग्रेनम पार्ट में जो हमारा फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 होता है, तो फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल जो है यहाँ पे होता है, ग्रेनम पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल। आपको ये मैं बता दूं कि ये क्लोरोफिल अगर नहीं होता, अगर ये क्लोरोफिल प्लांट्स के सेल में नहीं बना होता, then there would have not been existence of life on earth। और आपको मैं बताऊं कि जो लाइफ अर्थ पे है, इतनी एनर्जी इसको मिलती है, इतना जो प्रोडक्ट मिल रहा है, जो प्रोडक्टिविटी होती है प्लांट्स में, the productivity is due to this chlorophyll। It is a green pigment and it is the site of photosynthesis in plants। और एक्चुअली ये जो है हम ये बता सकते हैं कि नेचर ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जहां पे सन की लाइट को ये हार्नेस कर सकता है। तो सनलाइट को ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को पकड़ता है, सनलाइट को पकड़ता है, और उसकी एनर्जी जो है, सन की एनर्जी जो है वो रेडिएंट एनर्जी होती है। कौन सी होती है? रेडिएंट एनर्जी। Radiant energy is harnessed by the chlorophyll and it is converted into chemical energy. Chemical energy, which is this chemical energy remains stored in glucose. किसमें स्टोर होती है? ग्लूकोज in the form of chemical bonds. Chemical bonds। ठीक है। सो आपको मैं सिंपल से एक मैकेनिज्म बताता हूं कि प्लांट्स जो है ये न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। आपको ये बताना है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में कैसे बनाते हैं? ये फोटोसिंथेसिस होती है कहां पे? क्लोरोफिल में होती है। और क्लोरोफिल करता क्या है? सन की लाइट को हार्नेस करता है, सूरज की एनर्जी को ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद उस एनर्जी को कहां पे कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी कहां पे स्टोर रहती है? ग्लूकोज में रहती है। ठीक है। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में जब जाता है, हमारे बॉडी का मैकेनिज्म जो है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, सेल ऑर्गन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है जो वहां पे जाके वहां पे ये डिकम्पोज होता है, फिर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और वही जो सन की एनर्जी है, वो रेडिएंट एनर्जी हमारी बॉडी में हीट एनर्जी या कुछ भी जो है मैकेनिकल एनर्जी हमारी बॉडी में होती है, वो वहां से इन्हीं चीजों के टूटने से आती है।
तो सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम बताएं कि द एनर्जी विच वी डू हैव कैन हैव बीन फ्रॉम सन। वो किसकी आ रही है? इज कमिंग फ्रॉम सन, क्योंकि सन की एनर्जी ही हमारे बॉडी में है और हम उसी एनर्जी से सोचते हैं। ठीक है, और सन की एनर्जी आपको पता है दूसरे प्लेनेट पे भी, हर एक प्लेनेट पे सन की लाइट जाती है, बट ऑन दैट प्लेनेट्स देयर इज नो एनी एविडेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड हेंस देयर इज नो लाइट। हम दूसरे प्लेनेट्स पे आप ये पता नहीं कर सके हैं कि क्या वहां पे क्लोरोफिल है, क्या वहां प्लांट के जैसा सेल है। अगर सेल होता तो वहां लाइफ होती, लेकिन वहां पे ऐसा है नहीं और यहाँ पे लाइफ का पॉसिबिलिटी नहीं। लेकिन अर्थ पे कुछ ऐसा कंडीशनल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जिसकी वजह से हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है ये क्लोरोफिल जैसा एक पिगमेंट डेवलप हुआ और उसके बाद जो है नेचुरली जो है ये ऑर्गेनिज्म क्या करने लगे, अपनी फूड जो है सनलाइट के प्रेजेंस में बनाने लगे। अब उनको फूड बनाने के लिए क्या चाहिए, और इस तरह से नहीं है कि सनलाइट ही, तो जो क्लोरोफिल है अगर हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को हम लिखेंगे 6CO2 प्लस 6H2O, यहाँ पे ये सनलाइट आती है, सनलाइट और कहाँ पे क्लोरोफिल में ट्रैप होती है, तो C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। आप देखिए ये प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज दिस? दिस इज वाटर, water molecule chlorophyll, this is glucose and this is oxygen, this one is oxygen। और आपको मैं बताऊं कि ये वाले जो एलिमेंट हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, दे आर अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे सराउंडिंग में ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है और वाटर भी है। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है? एटमॉस्फेयर से लेता है। प्लांट वाटर कहां से लेता है? साइड से लेता है। और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं मॉइस्ट एयर से भी, जो है मॉइस्ट एयर से जो वाटर होता है वो भी जो है एब्जॉर्ब करता है। जैसे बनियान ट्री होता है, उसकी हैंगिंग रूट्स होती हैं, द हैंगिंग रूट्स ऑफ बनियान ट्री एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, सो वहां से भी वाटर को गेन करते हैं। ठीक है, और ये जो वाटर है ज्यादातर जो है सबसे ज्यादा सप्लाई जो है कहां से होता है? साइड से होता है। साइड से रूट्स के जरिए, और रूट्स से अंदर जो है जाइलम टिश्यू होते हैं, वो जाइलम टिश्यू से होकर कहां पे पहुंचते हैं? लीव्स में पहुंचते हैं। और लीव्स या हम बोलेंगे ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जहां पर भी होता है वहां समझना क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो ग्रीन होता है। ठीक है, और जब वहां से वाटर जो है, वाटर वहां से ट्रांसपिरेशन एक ऐसा है, तो ट्रांसपिरेशन के जरिए वाटर क्या होता है? ट्रांसपिरेशन पुल है, तो उस ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के तहत वो क्या होता है? वाटर जो है रूट से जाके लीव्स तक पहुंचता है, और लीव्स में वहां क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के अंदर जो है, क्लोरोफिल में तब तक कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोमेटा के जरिए प्लांट के अंदर आ गया होता है। ठीक है, तो स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट यूजुअली ऑन द एबोरल सरफेस ऑफ लीव्स। जो ग्रीन लीव्स होते हैं उनके नीचे वाले सरफेस पे देयर आर स्मॉल या टिनी पोर्स, एंड दीस टिनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, which usually remain closed during daytime and open during night। रात के समय ज्यादातर खुले होते हैं। और आपको मैं ये बता दूं, जब ये जो दो चीजें जो हैं लीफ के क्लोरोफिल में पहुंचती हैं या सेल में पहुंचती हैं, तो वहां पे सनलाइट देखो आ रही होती है, और सनलाइट क्या करती है? इन दोनों में अंदर से केमिकल रिएक्शन काज करती है। जब इन दोनों के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल जुड़कर ग्लूकोज बनाएंगे, और उनमें वाटर भी होगा। वाटर जो है वो क्या करता है? वो एनर्जी जो है इसके फोटोलिसिस होने के बाद इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि 6 मॉलिक्यूल जुड़कर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, और उसका बाय प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन रिलीज होता है। आपको ये मैं बताऊं कि ये जो दो प्रोडक्ट हैं, ये पहला और ये दूसरा, ये इतने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए कि यहाँ जो प्लांट्स में जो ग्लूकोज होता है इससे मॉडिफाई होकर और भी चीजें बनती है। आपने देखा होगा जैसे सेब है वो कितना मीठा होता है, तो उसमें क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस का ही प्रोडक्ट है। अगर अखरोट है वो अंदर से उतने डाइट है, उसमें न्यूट्रिशन है, तो वो न्यूट्रिएंट्स कहां से बने?
by the process of photosynthesis and by the mechanism which is in the plant। तो वो जो मैकेनिज्म है उसी ग्लूकोज या उसी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करके डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाई जाती हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ एंड दे एक्ट एज ए पार्ट ऑफ आवर डाइट, हमारी डाइट का हिस्सा बनती है। और यहाँ देखिए फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो रिलीज होता है प्लांट से वो भी क्यों होता है, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। और आपको ये पता है ऑक्सीजन इज द ओनली बाय प्रोडक्ट ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑन विच द ऑल एनिमल्स डिपेंड्स फॉर देयर रेस्पिरेशन, बिकॉज इस ऑक्सीजन के बगैर हमारे अंदर रेस्पिरेशन ही नहीं हो सकती। अगर रेस्पिरेशन नहीं होती तो ये ग्लूकोज का बनना भी क्या है, ये फजूल होता, क्योंकि ग्लूकोज को जो डिकम्पोज करने में हेल्प करता है सबसे ज्यादा हायर एनिमल्स में वो ऑक्सीजन ही। और हम जो ऑक्सीजन जो लेते हैं, हम नाक से लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? इट इज टेकन in order to decompose the glucose molecules present in our body which we take through our diet। हम जो खाते हैं डाइट में वही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन जो है अवेलेबल होती है, जो ब्लड के जरिए हमारे सेल तक पहुंचती है। और ये दोनों चीजें फिर से माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठी होकर एट द साइट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज पावर हाउस ऑफ द सेल, these two molecules again undergo chemical reaction and energy is released in the form of ATPs। क्या किस तरह से निकलती है? ATP। और ये ATP जो है हमारे, इनको कहते हैं एनर्जी करेंसी। और ये ATP खर्च होंगे तो हमारी बॉडी में जो भी चीज बननी होगी, जैसे हमारे ब्रेन में काम करना होगा ATP यूज करेगा, हमारे अंदर प्रोटीन बननी होगी ATP काम करेगा, हमारा सेल को डिवाइड करना होगा, डिवीजन के लिए भी क्या चाहिए? ATP चाहिए। तो जो भी हमारे अंदर जो फिजिकल वर्क है या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है उनको होने के लिए ATP लगते हैं। और ये ATP जो है कहां से निकलते हैं? ग्लूकोज से निकलते हैं। ठीक है। सो ग्लूकोज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस on which we are very much dependent and hence आपको मैं बताऊं कि प्लांट्स जब ये ग्लूकोज बनाता है तो हम भी खाते हैं, लेकिन प्लांट एक्चुअली हमारे लिए नहीं बनाता है, प्लांट्स अपने लिए बनाता है, बिकॉज उसको ये जो ग्लूकोज है ये सारे अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए और उसको भी ये ऑक्सीजन चाहिए जो अपनी बॉडी में रेस्पिरेशन करता है। ठीक, तो इसी तरह से ये जो ग्लूकोज प्लांट के अंदर बने, वही प्लांट जो है अपने ग्लूकोज बने हुए क्या करेगा? यूज अप करेगा। और जो ये ग्लूकोज यूज करेगा, इसी ग्लूकोज की वजह से प्लांट अपनी ग्रोथ करेगा, प्लांट अपनी रिप्रोडक्शन करेगा और प्लांट अपने फ्रूट्स वगैरह जो व्हाटएवर एल्स है वो बनाता है। ठीक है। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट यू हैव टू नो दैट हाउ प्लांट्स अंडरगो न्यूट्रिशन एंड हाउ दे टेक फूड, जो है कैसे वो फूड लेते हैं, वो जो सारे के सारे फूड है वो अपने आप में मैन्युफैक्चर करते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम इतना ही पढ़ेंगे। और इसके आगे जो है आपको ये पता होगा कि इसमें एक थोड़ा सा कंसेप्ट आता है कि आपको मैं बताऊं कि जो रॉ मटेरियल यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होती है? तो मैं बता दूं, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक होती है वाटर, एक होता है न्यूट्रल्स और एक होता है सनलाइट। ठीक है, ये चार चीजें प्लांट्स को चाहिए होती हैं। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और मैं आपको ये बताऊं, कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से लेता है? एटमॉस्फेयर से लेता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है? जो हमारे आसपास डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, व्हीकुलर एग्जॉस्ट है, बर्निंग ऑफ फ्यूल है, ये सारी चीजें वोल्केनिक इरप्शंस है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। बट यहाँ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? प्लांट्स लेते हैं। और उसको ये तो वाटर आपको पता है, वाटर हमारे अर्थ पे 70% वाटर है, वो रेन की फॉर्म में रेनफॉल होता है। तो रेनफॉल से हमारी जमीन का जो वाटर है वो रिचार्ज हो जाता है और वही वाटर प्लांट रोड्स के जरिए इस्तेमाल करते हैं।
मिनरल्स आपको पता है कि देयर आर सो मेनी मिनरल्स प्रेजेंट इन आवर सॉइल, नेचुरली जो है ऑकरिंग मिनरल्स हैं, और वो मिनरल वाटर के साथ डिसॉल्व होके द डिसॉल्व मिनरल जो है कम अलोंग विद द वाटर, एंड वो मिनरल भी प्लांट्स में अवेलेबल होते हैं। सनलाइट तो आपको पता है, सन जो है इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। और फाइनल में एक बात और मैं ऐड करूंगा कि द ऑक्सीजन व्हिच वी टेक, आपको पता है कि इसमें भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और वाटर में भी ऑक्सीजन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन आती होगी या वाटर की? तो आपने बोलना वाटर की आती है। किसकी आती है? वाटर की। क्यों? क्योंकि सनलाइट से फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है। फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है? फोटोलिसिस, फोटोलिसिस, फोटोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ए कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट के प्रेजेंस में ये वाटर टूटता है, और टूटने के बाद क्या निकलता है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ साथ में क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जाइज हो जाते हैं, एंड दिस द एनर्जी ऑफ दोस इलेक्ट्रॉन व्हिच आर इरेडिएटेड बाय द रेडिएशन ऑफ सन इज यूज्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर अंडरगोइंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखना है कि किस तरह से हमारे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। थैंक यू।